जनन काल। इस वीडियो में हम सीखेंगे जनन काल, मानव में जनन काल की अवधि। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते बच्चों। दीदी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछो सवाली, क्या पूछना है तुम्हें? दीदी, कल मैंने अखबार में पढ़ा था कि 50 वर्ष की आयु में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। तो मुझे ये जानना था कि क्या मनुष्यों में जीवन भर जनन की क्रिया हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा सवाली। बच्चों, हम मनुष्यों में जनन के लिए एक निश्चित अवधि होती है। उसके पश्चात हम जनन नहीं कर सकते। इस अवधि को जनन काल यानी रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। दीदी, मनुष्यों में जनन काल कब से कब तक होता है? बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में तुम लोगों को बताया था ना कि यौवनारंभ शुरू होते ही वृषण में नर युग्मक यानी शुक्राणु एवं अंडाशय में मादा युग्मक यानी अंडाणु निर्मित होने लगते हैं और हम जनन के योग्य हो जाते हैं। हाँ दीदी, आपने बताया था। पता है बच्चों, पुरुषों में युग्मक उत्पादन क्षमता तथा परिपक्वता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक समय तक रहती है, इसलिए पुरुषों में जनन क्षमता भी अधिक समय तक रहती है। दीदी, स्त्रियों में जनन काल कब तक रहता है? स्त्रियों में जनन काल यौवनारंभ यानी 10 से 11 वर्ष की आयु से आरंभ हो जाता है और सामान्यतः 45 से 50 वर्ष तक रहता है। जनन काल के दौरान क्या होता है दीदी? बच्चों, जनन काल के दौरान ही स्त्रियां गर्भ धारण कर सकती हैं। वो कैसे दीदी? बच्चों, तुम सभी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो कि स्त्रियों के शरीर में गर्भाशय के दोनों तरफ 2 अंडाशय स्थित होते हैं, है ना? हाँ दीदी। जनन काल के दौरान इन अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है और उसे 28 से 30 दिनों के अंतराल पर निषेचन के लिए अंडाशय के बाहर फैलोपियन ट्यूब में मुक्त कर दिया जाता है। इस अवधि के दौरान गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। ये निषेचन क्या होता है दीदी? बच्चों, नर तथा मादा युग्मकों यानी शुक्राणु और अंडाणु के युग्मन से एक नई कोशिका यानी युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओह, निषेचन के बाद क्या होता है दीदी? निषेचन के बाद निर्मित युग्मनज को गर्भाशय की मोटी दीवार ग्रहण कर लेती है, जिसके फल स्वरूप गर्भ धारण होता है। दीदी, यदि निषेचन की क्रिया न हो तो? बच्चों, इस स्थिति में अनिषेचित अंडाणु तथा गर्भाशय की दीवार की मोटी परत रक्त के साथ शरीर के बाहर निकाल दी जाती है, जिसे रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं और अंग्रेजी में इसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ऐसा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल में एक बार होता है। ये चक्र लगभग 45 से 50 वर्षों की आयु तक इसी तरह चलता रहता है। इसे ऋतुस्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे बंद हो जाता है। जानते हो बच्चों, जब प्रथम बार ऋतुस्राव आरंभ होता है ना, उसे रजोदर्शन यानी मेनार्क कहते हैं और 45 से 50 वर्ष की आयु में जब ये बंद होता है
तो उसे रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज कहते हैं। रजोनिवृत्ति के बाद जनन की प्रक्रिया संभव नहीं होती। दीदी, इसका मतलब हुआ कि स्त्रियों में जनन काल रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति यानी 10-11 वर्ष की आयु से लगभग 50 वर्ष की आयु तक होता है। बिल्कुल सही समझे खोजी। तो बच्चों, आज के लिए इतनी जानकारी काफी है। इसके आगे हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, ठीक है? जी दीदी। तो चलो, अब मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न पूछती हूँ, सोच समझ कर उनका उत्तर देना, ठीक है? पूछिए दीदी। सबसे पहले ये बताओ कि स्त्रियों में अंडाणुओं का उत्पादन किस अवधि में आरंभ होता है? दीदी, यौवनारंभ में। बिल्कुल सही खोजी। अच्छा, बताओ कि निषेचन की क्रिया के दौरान क्या होता है? निषेचन की क्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का युग्मन होता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है ना दीदी? शाबाश सवाली। अब एक अंतिम सवाल, ये बताओ कि स्त्रियों में ऋतुस्राव चक्र बंद होने की अवस्था को क्या कहते हैं? स्त्रियों में ऋतुस्राव चक्र बंद होने की अवस्था को रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज कहते हैं दीदी। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के एकदम सही उत्तर दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।